संडे एक बार फिर होगा आमना सामना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। जी हाँ भाई साहब, वो इस पर भी बात करेंगे। अब ये कौन सी टीमें हैं जो सामने आने वाली हैं इस संडे को, और फाइनल मुकाबला रहने वाला है ये भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। उसके साथ ही बात करेंगे मुल्तान सुल्तान के हवाले से कि नई क्या अपडेट है मुल्तान सुल्तान के हवाले से। क्या अली तरीन को वापस ले रहे हैं टीम को, या फिर किसी और ओनर के पास जाएगी, या फिर इसका कोई तीसरा हल होगा। और उसके साथ ही बात करेंगे कि प्लेयर रोटेशन को लेकर ना एक बार फिर जो फ्रेंचाइज मालिक हैं, ऑनर्स हैं, वो और पीसीबी आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि दोनों के जो बयानात हैं वो आपस में नहीं मिल रहे। पीसीबी कुछ कह रहा है और जबकि फ्रेंचाइज ऑनर जो है वो कुछ कह रहे हैं। अब ये सारा सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच की, वो भी भाई साहब फाइनल की। अब ये फाइनल कौन सा, अगर आप लोगों को नहीं पता तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान कल बांग्लादेश को अंडर 19 के एशिया कप के सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में पहुंच गया, और दूसरी जानिब भारत भी पहुंच चुका है। अब संडे को होगा पाकिस्तान वर्सेस भारत का अंडर 19 एशिया कप का फाइनल, मतलब सुपर संडे रहने वाला है फिर से पाकिस्तान वर्सेस भारत के लिए। अब ये संडे पाकिस्तान के लिए अच्छा रहता है या फिर भारत के लिए, ये तो ऑन डिपेंड ऑन डे कि क्या बनता है और क्या सिनेरियो बनता है। जो अच्छा खेलेगा ऑब्वियसली बात है कि वो ही जीतेगा। तो मेरी दुआएं तो ऑलरेडी पाकिस्तान टीम के साथ है कि पाकिस्तान टीम अगर अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छी बॉलिंग करेगी तो इंशाल्लाह विन भी करेगी। दूसरी अपडेट की बात कर ले तो भाई प्लेयर रोटेशन का जो है ना वो पंगा बन गया है। अब प्लेयर रिटेन की जो इजाजत मिली थी पीसीबी की तरफ से, वो थी जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। उसमें लेटेस्ट अपडेट ये थी कि 3 प्लेयर्स को आप रिटेन कर पाएंगे। अब उसमें पंगा ये है कि जो फ्रेंचाइज ऑनर हैं बेसिकली वो इस पर अमल दरामद नहीं चाह रहे। वो चाह रहे कि कम से कम जो है वो 5 प्लेयर्स रिटेन करने होंगे हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर लाहौर कलंदर की एग्जांपल ले लें, लाहौर कलंदर अगर रिटेन करती है तो वो हारिस रऊफ को करेगी, शाहीन शाह अफरीदी को करेगी, क्योंकि आपका कैप्टन भी उसी रिटेन प्लेयर्स के अंदर ही काउंट होगा, विदाउट कैप्टन नहीं। उसके बाद तीसरी बात करें तो वो सिकंदर रजा को ले लेंगे, उनकी रिटेन 3 प्लेयर्स की मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन उनका फिर फखर जमान कहां गया, फिर उनके अब्दुल्ला शफीक कहां गया, या फिर आप देख लें यार ये क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन उसके बाद अगर बात करें दूसरे प्लेयर टीम्स की तो भाई ऐसे तो साइम अयूब भी जा सकता है टीम से, बाबर आजम भी जा सकता है, या फिर मतलब ये सिनेरियो ना बिल्कुल ही मुख्तलिफ होएगा। और इस पर एतराज कर रहे हैं, और जो टीम ऑनर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें 5 प्लेयर रिटेन की जो है वो इजाजत दी जाए, ताकि हम अपने प्लान के मुताबिक जो अपनी टीम को क्रिएट कर पाए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो पहले मुआहिदा था तमाम ऑनर्स का जितने भी साल का था वो खत्म हो गया था, और नए मुआहिदे के मुताबिक जो प्लेयर रिटेन की रूल्स हैं वो एक्चुअली में पीसीबी ने 3 प्लेयर्स को रिटेन करने के रूल्स सब ऑनर्स के सामने रखे हैं। अब इसमें ये जो प्रॉब्लम है फिलहाल चल रही है, लेकिन इसमें अब क्या सोल्यूशन निकल पाता है आई हैव नो आइडिया, क्योंकि अभी जो ऑनर्स हैं वो इस चीज को एग्री नहीं कर रहे, जबकि पीसीबी ये चाह रहा है कि 3 प्लेयर्स की रिटेन ही जो है वो सबके सामने रखी जाए और सब इसी पर ही अमल दरामद करें। अब तीसरी जो अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। मुल्तान सुल्तान, ये कह लें कि किसी वक्त में मेरी फेवरेट मुल्तान सुल्तान। अब मुल्तान सुल्तान का आप लोगों को पता है कि अली तरीन ने जो वो एग्जिट ले लिया था ऑनरशिप से मुल्तान सुल्तान की, और उनका एक हिसाब से जो ओहदा था, जो ऑनरशिप थी वो खत्म हो गई थी, जो उनका मुआहिदा था उस हिसाब से। और इसके बाद अब ये सीन ये चल रहा है कि अभी तक कोई अपडेट निकल के नहीं आ रही, जबकि कुछ खबरें जो है वो सरगर्म है कि आखिरी दिनों में कोई ना कोई हल निकल आएगा, क्योंकि 8 तारीख को 2 न्यू टीम्स की जो है वो अनाउंसमेंट होनी है, उनके ऑनर्स की अनाउंसमेंट होनी है। तो क्या जो मुल्तान सुल्तान है अगर वो अली तरीन नहीं लेते तो क्या उनका ऑनर भी नया होगा? क्या 2 की जगह पर 3 टीम्स होंगी और तीनों टीम्स के ऑनर्स न्यू होंगे? सो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, 2 टीमों के ऑनर्स ही जो है वो नए होंगे। अब वो डिसाइड भी नाम जो है वो उन शहरों में से खुद करेंगे, जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर बहुत मरतबा डिटेल में बता चुका हूं। लेकिन इसमें सिनेरियो ये रहने वाला है बेसिकली कि जो मुल्तान सुल्तान है वो 1 साल तक
पीसीबी खुद हैंडल करेगा, मतलब खुद उसकी ऑनरशिप रखेगा। नेक्स्ट ईयर जो है वो फिर देखा जाएगा कि इसकी ऑनरशिप किसको देनी है या फिर इसके ऑनरशिप के लिए कौन अप्लाई करता है। ये बात की बात है, लेकिन अभी के लिए बात ये करें कि अगर बात नहीं सही बैठती दोनों के दरमियान में, अली तरीन और पीसीबी के दरमियान में 8 तारीख से पहले तो आप लोगों की इतला के लिए ये है कि 1 साल तक की जो ऑनरशिप है वो पीसीबी खुद रखेगा। सो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को होने वाली है, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो अंडर 19 एशिया कप का फाइनल हो या फिर मुल्तान सुल्तान के ओनरशिप का फैसला हो। आपकी क्या ओपिनियन है आपने मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।